Hi students, today we start with the revision of next question answers of the sample paper. So we start with the question number 24. Define the following with a suitable example in each. कहता हमें यहाँ पे फॉलोइंग टर्म गिवन दे रखी है, इनको हमें डिफाइन करना है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट इज ओलिगोसैकेराइड. कि ओलिगोसैकेराइड हम किसको बोलते हैं. कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने से ये 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल यूनिट्स हैं वो हमें देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डाइसैकेराइड है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी हमारे पास हाइड्रोलिसिस करने से क्या देंगे, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे. ऐसी ट्राइसैकेराइड जैसे रेफिनोज, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे उस दौरान ये हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा. नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. कि हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को कैसे डिफाइन करेंगे. कहते हैं ये वो प्रोसेस होता है जिस दौरान जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोटीन की वो चेंज हो जाती हैं बिना केमिकल कंपोजिशन को अफेक्ट करे प्रोटीन की. इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं. ये कहता किस वजह से होता है, जब हम फिज़िकल चेंजेस करते हैं जैसे टेम्परेचर में चेंज करते हैं या फिर केमिकल चेंजेस करते हैं जैसे पीएच चेंज कर देना या इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस. उस दौरान कहता जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है प्रोटीन की वो चेंज हो जाती हैं, बट जो केमिकल कंपोजिशन होती है प्रोटीन की वो अफेक्ट नहीं होती. फॉर एग्जांपल कहता एल्बियम की कोएगुलेशन होना जो किस में प्रेजेंट होती है, अंडे के वाइट पोर्शन में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज़ विटामिन्स. कहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते बट इनको सप्लाई करा जाता है स्मॉल अमाउंट में डाइट के अंदर ताकि ये स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सके नॉर्मल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए एंड बॉडी की मेंटेनेंस के लिए. उनको हम विटामिन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल है विटामिन ए, बी, सी एंड डी एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स. कहते हमें रिएक्शन लिखनी है कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी जब हम डी ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएंगे फॉलोइंग रिएजेंट के साथ. फर्स्ट इज ब्रोमीन वाटर. जब कहता है जो डी ग्लूकोज है इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो कराते हैं उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोजाइलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है. कहता जो डी ग्लूकोज है जब इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ग्लूकोज ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है. यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर ही रिएक्शन हुई है. यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, ऑक्साइम की फॉर्मेशन हुई है. नेक्स्ट हमें डी ग्लूकोज की रिएक्शन गिवन दे रखी है एसिड एनहाइड्राइड के साथ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में. जब इसके रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करते हैं उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसिडेट की फॉर्मेशन होती है. साथ में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. जैसे हमें यहाँ पे कंपाउंड गिवन दे रखा है इसका हमने IUPAC नेम लिखना है. इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूट 3-ene-2-on इसका IUPAC नेम होगा. दैट इज क्या था हमारे पास क्या है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड जो थर्ड वाला कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड बन रहा है. इसके खाना हमने क्या लिखा है, 3-ene लिखा है एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण यहाँ पे क्या आया है, 2-on आया है. एज रिजल्ट यहाँ पे 4 कार्बन होने के कारण इसका नेम क्या होगा, ब्यूट 3-ene-2-on इसका नाम होगा. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर. यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड गिवन दे रखे हैं उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिक करेक्टर के अकॉर्डिंगली. दैट इज बेंजोइक एसिड, फिनोल एंड क्रिजोल. क्रिजोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं उसको हम क्रिजोल बोलते हैं. सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर बेंजोइक एसिड का होता है, उससे कम फिनोल का होता है, सबसे लीस्ट किसका होगा, क्रिजोल का होगा. नेक्स्ट इज राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखा है एंड इसका हमें IUPAC नेम लिखना है. दैट इज कहता है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ यहाँ पे कितने तरह के लिगेंड जुड़े हैं, 3 तरह के लिगेंड जुड़े हैं. दैट इज एक हमारे पास वाटर जुड़ा है, एक साइनो ग्रुप जुड़ा है, एक इथाइलिन डाई अमाइन जुड़ा है. तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एक्वा. वाटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्वा यूज़ करेंगे, एक्वा साइनाइडो बिस. बिस किस वजह से लगाया हमने,
बिकॉज ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, जिसके कारण इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, डबल अमाउंट होने के कारण बिस लगाएंगे। तो एज इसका नेम क्या हो जाएगा, एक्वा साइनाइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3 आइन इसका नाम होगा। नेक्स्ट इज यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फार्मूला ऑफ अमोनियम टेट्राफ्लोराइडो कोबाल्टेट 2। कहता है IUPAC नॉर्म्स को फॉलो करके हमें फार्मूला लिखना है। हमें यहाँ पे नाम गिवन दे रखा है, नाम से हम फार्मूला लिखेंगे। दैट इज इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस CO के साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे, फ्लोराइड 4 लिगेंड यहाँ पे जुड़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड अ पेप्टाइड लिंकेज। कहता है हमें डिफरेंस बताना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बीच में एंड पेप्टाइड लिंकेज के बीच में। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये लिंकेज के दौरान क्या होते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स है वो जुड़े होते हैं ऑक्सीजन एटम के थ्रू। ऑन दी अदर हैंड क्या था, जो पेप्टाइड लिंकेज है उसमें लिंकेज होती है जिसमें दो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं CONH बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। हमें डिफरेंस बताना है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बीच में। कहता है द मॉलिक्यूल्स इन विच वन ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, वो मॉलिक्यूल जिसमें एक नाइट्रोजन बेस दैट इज प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन, ये किसके साथ जुड़ा होता है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, दैट इज राइबोस के साथ जुड़ा होता है या डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा होता है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब कहता है जो न्यूक्लियोसाइड है फर्दर ये किसके साथ जुड़ा होगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, उस दौरान न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ क्लोरोफॉर्म केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। कहता है जो क्लोरोफॉर्म है उसको डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके क्यों रखते हैं, बिकॉज कहता है जो क्लोरोफॉर्म है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, एंड किसकी फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं। यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जो क्लोरोफॉर्म है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है लाइट के प्रेजेंस में, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, फॉस्जीन गैस मिलती है, साथ में HCl की फॉर्मेशन होती है। ये जो फॉस्जीन गैस है ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, जिसके कारण क्या था जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लाइट के एक्सपोजर में ना आए एंड वहाँ पे जो फॉस्जीन गैस है उसकी फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय सोडियम क्लोराइड। कहता है जो सोडियम क्लोराइड है वो कौन से तरह का डिफेक्ट शो करता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो सोडियम क्लोराइड है ये शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करता है। ऑन दी अदर हैंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में ये कौन से टाइप का डिफेक्ट शो करेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करेगा, बिकॉज एनाइनिक वैकेंसीज उसमें प्रेजेंट होती हैं। अगर एनाइनिक वैकेंसीज होंगी दैट मीन्स केटाइन की अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसके कारण यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट शो होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ पे शो होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।